हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपके सामने एक से एक अपडेट लेके आती रहती हूँ। आज आपके सामने मैं एक ऐसा इंसिडेंट लेके आई हूँ, एक ऐसी चीज़ जिसे देख के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे, बिल्कुल भौचक्के रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। एक बच्चा, आप सोच सकते हो, एक बच्चा है जिसके 210 मार्क्स हैं और वो डिफेंस कैटेगरी से है, फिर भी 210 मार्क्स होने पर डिफेंस कैटेगरी का बच्चा है वो, और पंजाब का बच्चा है। ठीक है, पंजाब कपूरथला आप जानते हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, अच्छी कट ऑफ पर उस पर बच्चों का एडमिशन होता है। कपूरथला आपने सबने देख भी रखा है। और अगर मैं बात करूं उस बच्चे की जो रैंक है, उसके मार्क्स तो हैं 210 और उस बच्चे की रैंक है 21,000 समथिंग। ठीक है, 21,000 पर आप विश्वास कर सकते हैं कि कोई बच्चा ये सोच सकता है कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले एक फिल्टर वीडियो दी थी, आपको कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, अपने जेंडर वाइज किस तरह से अपनी जो पूरी शीट है उसको आप बहुत जल्दी मिनटों में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं। ठीक है, अगर मैं ये फाइंड आउट कर लेती हूँ कि मेरे से ऊपर कितने बच्चे हैं तो मुझे एक अंदाज़ा लग जाता है कि मेरा एडमिशन होने के चांसेस कौन से राउंड में ज़्यादा हैं, या होगा या नहीं होगा, या कुछ भी हम सोच सकते हैं कि अगर वैकेंसी हमारे पास इतनी है और हम मेरे से ऊपर इतने बच्चे आ रहे हैं तो मेरा, कई बार होता है कि मेरा जो है एडमिशन बिल्कुल कंफर्म है और कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। एक जगह बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल रियल एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है। एक बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं 260 अबव। कितने आ रहे हैं बच्चों? 260 अबव आ रहे हैं, 260 अबव मार्क्स आ रहे हैं उस बच्चे के। लेकिन वो कौन से पेज नंबर पर है? वो आई थिंक 45-47 के आसपास वो पेज नंबर पर है और उसकी रैंक 3,000 के अंदर है, मतलब 3500, 3,000-3500 के अंदर है और उसके 260 मार्क्स हैं। लेकिन वो भी 260 अबव मार्क्स होने के बाद भी वो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है कि उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो सबसे अच्छा मैंने जो आपको फिल्टर वाली वीडियो बताई है उसमें आपको करना क्या था, मैं थोड़ा सा दोबारा प्रोसेस कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास बार बार मैसेजेस ये आ रहे हैं कि मैडम हमको समझ में नहीं आ रहा। तो आपको एक पूरी 2015 पेजेस की एक आपको मैंने पूरा अपलोड किया है, 2015 पेजेस की आपको एक पीडीएफ दे रखी है एनटीए ने, जिसमें टोटल आपके जितने भी बच्चे 1,55,000 बच्चे जो हैं क्वालिफाई करे हैं इस एग्ज़ाम को। 1,55,000 बच्चों ने क्वालिफाई करा है इस एग्ज़ाम को और 2015 पेजेस हैं आपके जो एनटीए ने आपको दे रखे हैं। अब उसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर आपका नंबर है, कहाँ पे आपका नाम है, क्या आपकी रैंक है, उस पेज तक आपको जाना है। उस पेज को आपको फिर स्प्लिट करना है। ये स्प्लिट कैसे करना है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। जैसे कि मैंने आपको आज एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, ये बच्चा जिसके 210 मार्क्स हैं, कैन यू बिलीव कि वो बच्चा कौन से पेज नंबर पर है? वो बच्चा 282 पेज नंबर पर है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, 282 पेज नंबर पर है वो बच्चा। ये आपको इधर मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये पेजेस दे रखे हैं। इन पेजेस में मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ कि बच्चा कौन से पेज नंबर पर है। ये मैंने स्प्लिट कर लिए 2015 पेजेस में से 282 जो पेज है उसको मैंने स्प्लिट कर दिया है, ठीक है, यानी कि अलग कर दिया है उस पूरी पीडीएफ फाइल से, क्योंकि इतनी बड़ी पीडीएफ फाइल को आपको
आपको तो सिर्फ अपने मार्क्स तक ही जाना है ना। देखिए ये रहा 282 पेज है, 282 283 पेज पर आई थिंक उस बच्चे का पूरा नाम है। मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए बच्चों, मैं थोड़ा सा आपको इसे बड़ा करके दिखाती हूँ। बड़ा हो जा, देखो गौर से देखना है आपको। मैं बात कर रही हूँ, एक बच्चा है, यहाँ पर देखिए ये बच्चा है आपका कौन से पेज पर है, ये आपका 283 पेज पर है। पहली बात 283 पेज पर है, 283 पेज पर उसका नाम है, आपको मैं भी दिखा देती हूँ, मोहम्मद अरशद। ठीक है, क्या नाम है उस बच्चे का? मोहम्मद अरशद एक बच्चा है, मेल कैटेगरी में है, डिफेंस कैटेगरी में है, पंजाब से ये बच्चा है और 210 मार्क्स लेके आया है। 210 मार्क्स लेके आया है और 21,642 इसकी रैंक है। 21,642 इसकी रैंक है। आप देखिए इस बच्चे की रैंक 21,642 है। मैं आपको और दिखाऊं बड़ा करके, हालांकि आपको दिख रहा होगा ये 21,000 आपकी 21,642। ठीक है, 21,642 इस बच्चे की रैंक है। 210 नंबर, 21,642 इसकी रैंक, और ये पंजाब से है बच्चा। क्या आप बिलीव कर सकते हो कि जो तरीका मैंने आपको बताया है उससे आप कैसे कितनी जल्दी निकाल सकते हो? मैंने क्या किया, मैंने इसकी पूरी 282 तक इसको स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद मैंने इसकी फिर एक्सेल फाइल बनाई। ठीक है, एक्सेल फाइल बनाई मैंने, ये वाली आपकी, ये इसकी एक्सेल फाइल है। एक्सेल फाइल बनाई मैंने कि इससे ऊपर इसकी कैटेगरी के, इसकी स्टेट से डिफेंस कैटेगरी में इससे ऊपर वाले मार्क्स के कितने बच्चे हैं। तो आप देखिए ये है पूरा इसका, यहां देखो मैंने इसको पूरा क्या किया, फिल्टर कर लिया। फिल्टर मैंने कहाँ कहाँ लगाया, जेंडर में लगाया, मेल के अंदर लगाया इसका पूरा। ठीक है, जेंडर में मैंने इसका क्या लगाया, फिल्टर लगाया। इसी तरह से मैंने कैंडिडेट का नेम और इसकी कैटेगरी पे मैंने फिल्टर लगाया। कैटेगरी पे फिल्टर लगाने के बाद डिफेंस कैटेगरी आ गई सारी जो इससे ऊपर थी, और टोटल मार्क्स इसके 210 हैं। यहाँ दिख रहे हैं सबको, ये देखिए ये आपके 210 मार्क्स हैं और ये आपकी रैंक है। इससे ऊपर सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 बच्चे हैं। पंजाब के अंदर डिफेंस कैटेगरी में 210 से ऊपर सिर्फ 8 बच्चे हैं। अगर आप बच्चे के मार्क्स देखते सिर्फ और उसकी रैंक देखते और आप इस तरह से उसे वो नहीं करते, कैलकुलेट नहीं करते, तो आपके दिमाग में बिल्कुल ये आता कि मेरे बच्चे का हो ही नहीं सकता। लेकिन जो तरीका मैंने आपको फिल्टर करने का बताया है, आपको पता है पंजाब स्टेट में डिफेंस कैटेगरी की 11 सीट है और इससे ऊपर सिर्फ 8 ही बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा है जिसके 279 मार्क्स आ रहे हैं, 661 रैंक है। ठीक है, फिर उसके बाद 267 मार्क्स वाले बच्चे की 2639 है, 250 245 219, 210 से ऊपर सिर्फ 8 बच्चे हैं। इसकी कैटेगरी के 210 से ऊपर सिर्फ 8 बच्चे हैं। इतना लक्की बच्चा है ये, इसको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। मैं इसकी देखकर, इससे पहले जब मैंने सोचा 21,000 रैंक पर तो नहीं हो सकता, 21,000 रैंक पर तो नहीं हो सकता, लेकिन जब मैंने इसको इवेल्युएट करा, देखा, समझा, तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि इससे ऊपर पूरे, आप सोचो 283 पेजेस में सिर्फ 8 बच्चे हैं। इसके कॉम्बिनेशन के सिर्फ 8 बच्चे हैं।
हमें क्या लगता है कि जो 10,000 से नीचे रैंक वाले बच्चे हैं उनका एडमिशन हो सकता है, और डिफेंस और जनरल में तो हम भूल ही जाते हैं कि जिसकी रैंक 20,000 21,000 है वो एडमिशन के लिए सोच भी सकता है, और उसको अपने होम स्टेट में इतना अच्छा स्कूल मिल रहा है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताती हूँ कि किस तरह से आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपके बच्चे से ऊपर कितने बच्चे हैं। यहाँ देखिए सिर्फ 8 बच्चे हैं, जबकि इसकी रैंक 21,600 समथिंग है। ठीक है, तो मैं इस बच्चे को हार्ट से बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि बच्चे आपका लक बहुत अच्छा है, आपने मेहनत भी करी है तभी आपके 210 मार्क्स आए हैं। बिना मेहनत के सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम कोई बच्चा क्लियर नहीं कर सकता। ठीक है, डिफेंस कैटेगरी में इस बच्चे का एडमिशन 100% होना है क्योंकि 11 ही सीट है। अभी हो सकता है मैंने और इससे नीचे वाला नहीं देखा, जो 190 वाला होता, इससे नीचे 1-2 और भी, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि जितने 8 बच्चे हैं ये जो 279 मार्क्स लेके आ रहा है बच्चा वो पंजाब के कपूरथला को ही ऑप्ट करे। वो हो सकता है घोड़ाखाल को भी कर सकता है, या फिर किसी और स्टेट के स्कूल को जिसमें वो जाना चाहता है उसको भी कर सकता है, वो कुंजपुरा भी कर सकता है। वो सबकी अपनी अलग अलग चॉइसेस हैं। तो इससे नीचे वाले बच्चे भी एडमिशन अभी पंजाब में ले सकते हैं जिनकी कैटेगरी डिफेंस कैटेगरी में है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को कि मेरी रैंक इतनी आ गई है तो मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। यही रीज़न है कि मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि ई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें। क्या कॉम्बिनेशंस बनते हैं एडमिशन के और क्या नहीं बनते, हम और आप अभी इस चीज़ को इमेज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। 210 वाले बच्चे का भी एडमिशन पंजाब में हो रहा है और 279 वाले बच्चे का भी एडमिशन पंजाब में हो रहा है। ठीक है, मैं बिल्कुल भी 210 वाले को नीचे नहीं दिखा रही हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ कि क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं आपके एडमिशन होने के, चाहे आपके नंबर कितने भी हैं। और नंबर कितने भी हैं से मेरा मतलब है कि अगर बच्चे के नंबर 120, 140, 150, देखो वो तो हो ही नहीं सकता है ना, इतने नीचे कट ऑफ नहीं जा सकती। तो कई बार जो हमें देखने को मिलता है ना कि अच्छा इस स्कूल, ये स्कूल तो बहुत अच्छा है लेकिन इस कैटेगरी में हमारी मेरिट इतनी नीचे कैसे चली गई, वो इसी तरह से जाती है, वो इसी तरह से जाती है। ठीक है ना, तो आपको रैंक का और एग्जाम आपके जो मार्क्स हैं उनसे आपको पहले अपना पूरा ऐसी इस एक एक्सेल फाइल बनानी होगी। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो नीचे आए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, मेरी टीम को व्हाट्सअप कर सकता है, पर्सनली आपसे बात की जाएगी और आपके जो भी क्वेरी है उसको सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन जरूर करें। 3 जून को रजिस्ट्रेशन आपका जो है ख़त्म हो जाएगा 11:55 पर, और 4 तारीख के बाद से ई काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बिल्कुल रियल एग्जांपल दिया है कि किसी भी बच्चे को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, वो ई काउंसलिंग का हिस्सा ज़रूर बने। और बच्चा नहीं करेगा इस चीज़ को पेरेंट्स करेंगे या कोई टीचर करेगा या किसी एकेडमी से आपका बच्चा पढ़ा है तो उस एकेडमी में अगर आप नहीं कर सकते हो आपका एकेडमी आपको इस चीज़ में हेल्प करेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन ध्यान रखना है ई काउंसलिंग बिल्कुल भी आपको भूलनी नहीं है, छोड़नी नहीं है, आपको ज़रूर ई काउंसलिंग का हिस्सा बनना है। ठीक है, उसके पूरे प्रोसेस को देखना है, चाहे आपको 6th राउंड तक देखना हो, चाहे स्पॉट एडमिशन तक देखना हो, लेकिन ई काउंसलिंग में आपको बने रहना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।